कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। साथियों, आज हमने जो विषय लिया है हमारे फेसबुक पेज पर जो है वो एक प्रोमो के रूप में है, लेकिन जो हमें लाइव सुन रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि जो कहते हैं ना कि हर एक तस्वीर अपनी कहानी खुद बयां करती है, ये कहावत है और इस कहावत में पूरी बात छुपी हुई है। हमारे जीवन से जुड़ी हुई कई तस्वीरें हैं, कुछ हम आंखों के जरिए दिल में उतार लेते हैं, कुछ स्केचेस से, चित्रों से, कुछ यादों से और कुछ फोटोग्राफ से अपने पास सहेज कर रखते हैं। कुछ खींचते हैं, कुछ खिंचवाते हैं। कुल मिला के तस्वीरों का जिक्र है, फोटोज का जिक्र है, सेल्फीज का जिक्र है आज। और हमारे साथियों ने खूब लिखा है अपनी तमाम बातों को, यादों को। वो बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। जो नए हमारे श्रोता हैं वो हमसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पेज से, तो www.facebook.com/vbs मुंबई के इस पते से आप जुड़ सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे साथियों ने अपने फोटोज की जो है, चित्रों की यादें यहां पर लिखकर भेजी हैं। सबसे पहले तस्वीरें यानी यादों की अनमोल अलमारी होती है, जो बीते हुए पल, आनंद और खूबसूरत नज़ारे बार बार जीवित करती है। इसलिए गतकाल में रेखा चित्र, स्केचेस, रंगीन तस्वीरें, पेंटिंग्स बनवा लेना और अब वर्तमान में कैमरा फोटोज, मोबाइल फोटोज, सेल्फी, ये सारी बातें प्यारी और लोकप्रिय हैं। अपने पूर्वज जो व्यक्ति हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अपने बचपन के रिश्तेदार, दोस्त और अपने जीवन साथी की तस्वीरें देखने में वर्तमान काल में जो सुख मिलता है, यूं कह सकते हैं कि वर्तमान काल ही सुखमय हो उठता है ना? यही तो खासियत है अच्छी तस्वीरें लेने की, अपनी यादों में उन्हें बसाने की। क्या बात है। आज के दौरान जो ट्रेंड शुरू हुआ है जिसे सेल्फी कहते हैं, खुद की ही तस्वीर निकालो फिर वो कैसी भी निकले। पर पुराने समय जब हम छोटे थे तब माँ बाप के साथ, माँ बाबा के साथ स्टूडियोज जाके फोटो तस्वीरें निकालते थे। कृष्ण धवल होती थी। क्या बात है। कुछ आज तक हैं वो जो चिपकाई हुई तस्वीरें हैं खरड़े पे। आज तो इस सेल्फी की आदत ने उसका महत्व कम कर दिया है, ऐसा आपका मानना है। चलिए, तस्वीरें खिंचवाने का शौक किसे नहीं होता। मुझे तो खींचने और खिंचवाने दोनों का ही शौक है। मेरी छोटी बिटिया तो कमाल की तस्वीरें खींचती है। परिवार के हर कार्यक्रम में तस्वीर खींचने की जिम्मेदारी उसी की रहती है। आजकल मोबाइल ने उसे बेहद आसान कर दिया है, जिसमें कैमरा होता है। तस्वीर हमारी सुनहरी यादों को जीवंत रखने का एकमात्र बड़ा ही प्यारा सा जरिया है, चाहे जब चाहें यादें ताज़ा कर लें। क्या बात है। वहीं पर हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं कि तस्वीर या फोटो खिंचवाने के लिए पहले स्टूडियोज जाना पड़ता था। बात हमारे बचपन की है। मैं और मेरे भाई बहुत छोटे थे, जाहिर है बचपन में छोटे ही होंगे। पिताजी बोले इन दोनों की फोटो खिंचवानी है। उन्होंने मेरे मामा जी को बोल बच्चों को ले जाओ, फोटो खिंचवानी है। बाजार में एक जगह मिलेंगे। हमारे मामा जी पहले तो हमें बाजार लेकर घूमते रहे। मामा जी ना तो हमारे पिताजी से मिले, उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। फोटो खींचकर मामा जी हमें घर ले आए। शाम को घर पहुंचे तो पिताजी घर पर थे। हमारे मामा जी को पूछा बाजार में क्यों नहीं मिले। फिर पिताजी ने मामा जी को थोड़ी सी हल्की सी बहस हुई और गुस्सा भी हुए। ये देखकर हमें हंसी आ गई। वो फोटो हमने गांधी स्टूडियोज जो है रेलवे रोड पर खिंचवाई थी, जिसकी याद आज तक ताज़ा है। क्या बात है। और अपने साथियों के साथ आपने उस ताज़ा याद को साझा भी किया है। पुराने ज़माने में तस्वीर खिंचवाने में संजीदगी होती थी, तो आज के मोबाइल के ज़माने में मुंह आड़े टेढ़े करके खिंचवाई सेल्फी में कहीं से खो गई है। अब वो मज़ा नहीं रहा। ये हमारे एक साथी ने कहा है। वहीं ये बात बड़ी अच्छी सी एक ही लाइन में हमारे एक साथी लिखती हैं कि हम अपने को फोटो के जरिए देख सकते हैं। चलिए, चित्रों के जरिए हम जब अपने आप को देख सकते हैं तो गीतों के जरिए भी, शब्दों के जरिए भी उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये गीत है कौन सी फिल्म का, इसमें आवाज किसकी है, और आपको ये भी बताना है कि इसे लिखा किसने है, क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय और बड़ा ही सुरीला तराना है ये। आइए सुनते हैं।
तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना। नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना। अब दिल के बहलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ। तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ। मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ। हमारे कई साथियों ने कोशिश की होगी तस्वीर बनाने की, वो तस्वीर बनी नहीं होगी, लेकिन तस्वीर जो है वो जो चाहते थे वो फोटो के जरिए, फोटोग्राफ के जरिए जो है उसे कैप्चर कर लिया गया। और कई हमारे साथी होंगे जो चित्रकारी में भी शौक रखते हैं, उन्होंने कई तस्वीरें बनाई होंगी। अगर ऐसा कुछ है तो लिखिएगा ज़रूर और ये बताइएगा कि जो ये तस्वीरें हैं ये आपके जीवन में कितना महत्व भी रखती हैं। निश्चित रूप से आपके कई जो वाक़ये हैं वो आपने लिख कर भेजे हैं और ये ज़रूर है कि कौन से फ़ोटोज़ आपको अच्छे लगते हैं, अपनी जवानी के फ़ोटोज़ अच्छे लगते हैं कि आपके कैंडिड फ़ोटोज़ अच्छे लगते हैं कि मतलब अच्छा लगना तो ऐसा है कि दिल की बात है। कई बार तो जो फ़ोटो हमारा अच्छा नहीं होता वो भी हम पसंद करते हैं, पर ये बात सही है कि आजकल मोबाइल के इस दौर में, मोबाइल कैमरे के दौर में हम देखते हैं कि जो भी फ़ोटो हमारा अच्छा नहीं होता हम तुरंत डिलीट कर देते हैं। हमें अपनी फ़ोटो अच्छी चाहिए होती है, हर किसी की यही चाहत होती है। क्या कहते हैं आप? फिलहाल हमारे एक साथी कहते हैं कि मेरे काका जी फोटोग्राफर थे, मैं उनसे सीखने उनके पास जाता था, मगर उन्होंने शुरुआत रील धोने के डार्क रूम से की थी। बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद कैमरे को हाथ लगाने मिला था। चलिए, ये बात तो सही है कि आपकी मुराद जो वो पूरी हुई। हमारे एक साथी लिखते हैं, चलो चलते हैं किसी हिल स्टेशन पे, कपड़ों से अपना बैग भर लें, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और प्राकृतिक सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद कर लें। चलिए, ऐसा ही चित्र जो प्रकृति का चित्र है उसे किसने बनाया है? ये गाना बड़ा ही प्यारा है। फिल्म कौन सी है बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इसके संगीत निर्देशक कौन हैं और ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है।
हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाज में। इसे संगीतबद्ध किया था सतीश भाटिया ने और हमारे साथी ने जवाब भी दिया है। और इसके पहले जो आप गीत सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में था बारादरी फिल्म का, जो कि 1955 की फिल्म थी और खुमार बाराबंकी ने इस गीत को लिखा था। ऐसे ही कुछ और तस्वीरों से जुड़े हुए गीत आप तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कुछ आपकी तस्वीरों से जो एक रिश्ता है आपका, वो यहाँ पर शब्दों के माध्यम से बयां हो रहा है। और जो यादें हैं वो भी हमारे एक साथी लिखते हैं कि सबसे पहले हमने एक कैमरा लिया, 1400 रुपये का था, माँ ने दिलाया था
हमने कहा हम नहीं लेते, बहुत महंगा है। माँ बोली कि मैं पैसा दे रही हूं, ले लो। क्या बात है। वो यादें भी और वो कैमरा भी आपके साथ अभी तक है। एक अच्छी तस्वीर मुकम्मल कविता है, उसमें उभर कर आते हैं कई भाव और स्मृति पटल पर तैर जाते हैं अतीत के पद चिन्ह, जो साक्षी हैं उसके, जो शेष रह गया है। क्या बात है। और इन्होंने आगे भी लिखा है, और यहां पर जो है हम बात कर रहे हैं तस्वीरों की, तो हमारी एक साथी हैं, वो लिखती हैं कि जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, सेल्फी, एक सेल्फ पोर्ट्रेट तस्वीर या एक छोटा वीडियो है जो आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक कैमरे या स्मार्टफोन से लिया जाता है। कैमरा आमतौर पर सेल्फ टाइमर या रिमोट से नियंत्रित होने के बजाय हाथ की दूरी पर रखा जाएगा। यह सेल्फी स्टिक द्वारा समर्थित होगा। कैमरे के एलसीडी मॉनिटर में अपनी छवि देखते हुए खुद को शूट करने की अवधारणा को सेल्फ रिकॉर्डिंग के रूप में भी जाना जाता है। सेल्फी अक्सर सोशल मीडिया पर जो है साझा की जाती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, और अभी तो इसी का ज़माना है, इसी का दौर है। वैसे यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि जो एक पिक्चर होती है और एक फोटो होता है, उसके बीच में अंतर है। चित्र एक सामान्य शब्द है, जो तस्वीर जो है किसी भी दृश्य को प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो हम तस्वीर की बात कर रहे हैं। जबकि फोटो, जब हम फोटो कहते हैं तो विशेष रूप से एक तस्वीर को संदर्भित करता है जो कैमरे का उपयोग कर कर खींची गई है। और आज कुछ ऐसे ही कैमरे से खींची गई, और जो पुराने नए रोल वाले कैमरे और डिजिटल कैमरे की बात जब हम कर रहे हैं तो उसकी है, डीएसएलआर भी है, बहुत सारे कैमरे अलग अलग तरीके के। कभी हमारा फोटो बहुत अच्छा आता है तो हम तस्वीरें साझा करने के लिए कहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पसंदीदा जो सेलेब्स होते हैं या अपने जो रिश्तेदार दोस्त यार होते हैं या जो कभी कभी मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि हम आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, और जब वो खींचने की अनुमति देते हैं या खिंचवाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अक्सर हम भी यही करते हैं यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं। आपको ये बताना है कौन सी फिल्म का गाना है ये, और संगीतकार कौन है, ये ज़रूर बताइए। आज का दिन विशेष है, और ये गाना फिल्माया किस अभिनेत्री पर गया है ये भी बताइएगा। आइए सुनते हैं। शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, ओ, हमने वो शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। हंस हंस के जीना सीख लिया, घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिर है झनकार वही, फिर है बाजार वही, फिर हंसी शाम वही, फिर मेरा काम वही, फिर हंसी शाम वही, फिर मेरा काम वही। या दिल के टुकड़े कर डाले, या दिल को दिल से जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, या दिल को दिल से जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया। दिल की
तो कोई, हमसे पूछे तो कोई, हमसे पूछे तो कोई, या खुद ही मोहब्बत टूट गई, या हमने प्यार तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। हंस हंस के जीना सीख लिया, घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। प्यार का नामो निशा आज दुनिया में कहाँ, प्यार का नामो निशा आज दुनिया में कहाँ, दिल को जब ठेस लगी आई होठों पे हंसी, दिल को जब ठेस लगी आई होठों पे हंसी, आई होठों पे हंसी। तकदीर के गम से घबरा कर रुख जिंदगी का मोड़ दिया, मोड़ दिया, मोड़ दिया। तस्वीरें मोहब्बत की जिसमें हमने वो शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। संघर्ष फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज में शकील बदायूं ने इस गीत को लिखा, संगीत नौशाद का था और ये गीत फिल्माया गया था वैजंती माला पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन से कुछ बातें, कुछ गीत, बात गीतों के साथ साथ तस्वीरों की भी हो रही है, फोटोज की भी हो रही है और सेल्फीज की भी हो रही है। यहाँ पर हमारे एक साथी लिखते हैं, तस्वीर जरूरी है गुजरे वक्त की याद के लिए। तस्वीर से हम अपने गुजरे हुए वक्त की याद कर पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं, जिनसे बात नहीं हो सकती, दीदार न हो, तस्वीर देख कर मन बहलाया जा सकता है। क्या बात है। वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि तस्वीर को हम कई तरह से कैद कर सकते हैं, कैनवास पर उतार कर कैमरे से या दिल में भी उतार सकते हैं, ये बात भी है। तस्वीर को फ्रेम में रखकर दीवारों पर टांग देते थे या एल्बम में सजोए रखते थे और कभी कभी फुर्सत में खोल कर देख लेते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते हैं। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी, ये लिखा है आपने। और हमारे एक साथी हैं कि वो वाले दिन बढ़िया थे जब कैमरा एक अलहदा उपकरण होता था जिसमें रील होती, तस्वीरें तब यूं ही नहीं खींची जाती थी, विशेष अवसरों का इंतजाम होता, जिनकी स्मृतियां सजोने की तमन्ना होती, जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ या बच्चों के स्कूल में कोई समारोह या कहीं प्रवास या कोई मेहमान संभाल कर देख कर कोण बना बना कर तस्वीरें खींचते। डिलीट करने का विकल्प ही ना था, जो छप गया सो छप गया और फिर यादें एक रील में कैद हो जाती थी, फिर वो धुल कर आती थी, यानी रंगों में सजकर रूबरू होती। बड़े मजे का दिन होता वो, स्मृतियों का पुनर्जन्म होता, देखकर हंसते, चटकारे लेते, खिंचाई करते। तस्वीरें हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह हमारे अतीत से जोड़ती है, वे हमें लोगों को, स्थानों को, भावनाओं और कहानियों की याद दिलाती है। ये साथी हमारी ये कहती हैं, प्रत्येक तस्वीर मिलकर एक कहानी बनाती है, जो आपके जीवन की कहानी है। यह आपके अनुभवों, जुनून, खुशियों और उदासी को कैद करती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमारी तस्वीरें हर चीज का हिसाब रखती हैं। ये बात तो है। तो चलिए तस्वीर खींचने की बात करते हैं। कौन सी फिल्म का ये गाना है, ये आपको हमें बताना है। साथ ही साथ ये भी बताना है कि इसमें नायक नायिका कौन है। तस्वीर उतारता हूँ बिखरी हुई हसीनों की, जुल्फें संवारता हूँ, फिर जुल्फों के साए में मैं रातें गुजारता हूँ। मैं तस्वीर उतारता हूँ बिखरी हुई हसीनों की, जुल्फें संवारता हूँ,
फिर जुल्फों के साए में मैं रातें गुजारता हूँ। कोई हसीना कितनी भी मगरूर हो, हुस्न की दुनिया में कितनी मशहूर हो। कोई हसीना कितनी भी मगरूर हो, हुस्न की दुनिया में कितनी मशहूर हो। मस्ती में चूर हो, पास हो के दूर हो, हर मस्ती में चूर हो, पास हो के दूर हो, दौड़ी चली आती है मैं जिसको पुकारता हूँ। मैं तस्वीर उतारता हूँ। चांद की भी ना पड़ी जिन पे किरण, मैंने देखे उन हसीनों के बदन। चांद की भी ना पड़ी जिन पे किरण, मैंने देखे उन हसीनों के बदन। मेरा ऐसा है चलन, जाने जा ओ जाने मन, छोड़ के सारे पर्दे मैं सबको निहारता हूँ। मैं तस्वीर उतारता हूँ। बिखरी हुई हसीनों की जुल्फें संवारता हूँ। फिर जुल्फों के साए में मैं रातें गुजारता हूँ। हमारे कई साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना है। हीरा पन्ना फिल्म का यह गीत है किशोर कुमार की आवाज में, लिखा इसे आनंद बख्शी ने, संगीत R.D. बर्मन का, और इस फिल्म में देव आनंद और जीनत अमान थे। बिल्कुल सही है। चित्रकारों की भी बात हो गई, तस्वीर उतारने वालों की भी बात हो गई। चलिए ब्लैक एंड व्हाइट और कलर की बात करते हैं। तस्वीर श्याम श्वेत हो या कलरफुल, खुद की हो या परिवार की हो या दोस्तों की, हर तस्वीर उन दिनों की सुनहरी यादों से जुड़ी कहानी बयां करती है। वैसे विविध भारती की तस्वीरें भी हमारे दिल में उतरी हुई हैं, जो बचपन मतलब साल 1960 से लेकर आज तक हमने संजो कर रखी हुई हैं। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिरूं तुझे संग लेके, नए नए रंग लेके, सपनों की महफिल में। क्या बात है। और इन्होंने विश्व हास्य दिवस की भी शुभकामनाएं यहाँ पर दी है। इन्होंने यहाँ कहा है कि सन 2016 की बात है जब मैं शासकीय दौरे के दौरान अमरकंटक, जो कि पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, वहां गया था। वहां एक स्थान में जहां बहुत गहरी खाई में पानी गिरता है, मैं फोटो लेने के लिए वहां पर पैर लटकाकर सावधानी से बैठा और मेरे साथी फोटो निकाल रहे थे कि अचानक एक बंदर ने छलांग लगाई, मुझे हल्का छूता हुआ दूसरी ओर कूद गया। यदि पल भर में मैं नहीं संभलता तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रायः सेल्फी लेते समय हम होश खो बैठते हैं और दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। मैं उस दिन को भुलाए नहीं भूल पाता। वैसे आपने यहाँ पर बहुत अच्छी नसीहत दी है उन साथियों के लिए भी जो फोटो खींचते समय आसपास में थोड़ा सा ऐसा लगता है उन्हें कि कुछ उसी में खो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, ज़रूर फोटो लें, लेकिन सावधानी पूर्वक, ये पूरी बातों का ध्यान रखते हुए कि कहीं दुर्घटना घटित ना हो जाए। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। यहाँ पर हमारे एक साथी लिखते हैं कि एक
जमाना था जब घर की दीवारों पर देवी देवता की तस्वीरें और परिवार के सदस्यों की तस्वीरें रखते थे। हम बचपन की बात करें तो एक फोटोग्राफर ने मेरी तस्वीर में खड़ा था, कंधे में रेडियो लगाया हुआ फोटो खिंचवाया था। इसके बाद हमारे परिवार की तस्वीर लेने के लिए फोटोग्राफर को जो है घर बुलाया गया था। परिवार की फोटोकॉपी बनाकर घर की दीवार पर पहले मंजिले पर जिसे लगाई गई थी, जो ब्लैक एंड व्हाइट थी। आज भी ये देखते हैं। आज इस विषय पर बात हुई तो बचपन की याद आ गई। ये बात तो सही है। एकाएक मेरे भी ख्याल में यह आया कि क्यों ना हम अक्सर दूसरों की बात करते हैं, अपने फोटोज की भी तो बात कर लें। हम फिल्मों की बात करते हैं, पिक्चर्स की बात करते हैं। जब पिक्चर्स की बात करते हैं तो हमारी अपनी यादों में भी तो हमारी अपनी पिक्चर्स हैं। उन पिक्चर्स की क्यों ना बात कर लें। तो अब ऐसा ही कर रहे हैं आप। हमारे एक साथी कहते हैं, आज तो आप एक बार फिर से पुरानी यादों में ले जाने वाले हैं। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर जब अपनी पुरानी एल्बम देखता हूं तो विश्वास नहीं होता कि तस्वीर में मैं ही हूं। बचपन से लेकर आज तक अपने बदलते स्वरूप की हर तस्वीर मेरे पास है। आज अपनी पुरानी यादों के साथ पुरानी बातों को भी याद आपने दिला दिया। वैसे आपने बड़ा ही बेहतरीन गीत गुनगुनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और अब ऐसा करते हैं कि एक और गीत है जो मैं आपको सुनवाता हूं। आपको बताना बस इतना है कि ये किस फिल्म का गीत है और संगीतकार कौन है, और खास बात यह है कि ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी। सांसों की आँच, जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फे गिरा गिर में नहीं, गिरा गिर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है। जी हाँ, जो बात तुझ में है वो तेरी तस्वीर में नहीं। ये बात तो सही है। तकनीक कितनी भी अच्छी हो, वो
प्राकृतिक रूप से मुकाबला नहीं कर सकती। स्पर्श जो है वो किसी भी तस्वीर से नहीं आ सकता। आंखों का सुकून निश्चित रूप से आपको पुरानी यादें दिला देता है, लेकिन अपने खोए को भी फिर याद दिलाता है। उनका साथ, उनका जो जीवंत आचरण होता है, जीवंत साथ होता है, वो हमेशा हमेशा याद रहता है। फिलहाल जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, कौन सी फिल्म का गाना है ये बताइएगा, और इसमें अमिताभ बच्चन ने कितनी भूमिकाएं निभाई थी। चलिए मैं बोलने ही वाला था आगे। यहाँ पर हमारे एक साथी लिखते हैं, मैं तस्वीर उतारता हूँ बिखरी हुई हसीनाओं की। ऐसे तस्वीर वाले कई गीत हैं। कुछ लोगों को जो है तस्वीरें खींचने की आदत होती है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कुछ फोटोग्राफर्स हैं जो अपनी फोटोग्राफी की आदत से फिल्मों की तरफ खिंच गए। मैं हमेशा किसी भी पर्यटन स्थल पर जाता हूँ तो बहुत सी तस्वीरें खींचता हूँ। ऐसी तस्वीर वाली बातें, कुछ बातें कुछ गीत में हम सुन रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा होगा निश्चित रूप से। यहाँ पर जो है एक साथी लिखते हैं कि केरसी मिस्त्री पियानो और जो वादक थे, पहली तस्वीर जो किसी सेलिब्रिटी के साथ हमने ली थी। फिर सिलसिला बाद में जो है अमीन हुसैनी जी, इनोक डैनियल्स और बहुत सारे जो हैं कलाकारों के साथ में रहे, और ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला, ये हमारे साथी ने कहा है। हमारे एक साथी कहते हैं कि तस्वीर अपनी जब हम लेते हैं तो अच्छी होती है, वो रख लेते हैं, जो अच्छी नहीं होती वो डिलीट कर देते हैं। लेकिन जो तस्वीर मन में बसी हो, वो अच्छी हो या बुरी, उसको हम कभी डिलीट नहीं कर सकते। जो मन के अंदर है तस्वीर, क्या बात है। तस्वीर बनाना और लेना दोनों ही आपस में दो अलग अलग कार्य हैं, क्योंकि तस्वीर बनाना चित्रकला है, जो तस्वीर लेना फोटोग्राफी है। दोनों ही अपने स्थान पर कठिन कार्य हैं। एक में रेखांकन है तो दूसरे में छायांकन। अच्छा हुआ कि आज हम लोग तस्वीर के दूसरे पहलू छायांकन में ही रहेंगे। अब इस छायांकन के लिए इसका एक सुनियोजित पाठ्यक्रम ही है, जिसमें प्रवेश के पश्चात ही लोग छायाकार बनते हैं और फिल्म फिर जो है फोटोग्राफी, एरियल डेवलपिंग आदि उस विधा के कार्य को करने के लिए अधिकृत होते हैं। किंतु मोबाइल के क्षेत्र में तो क्रांति हिला दी है। सभी लोग शौकिया फोटोग्राफर ही नहीं, अभी तो सेल्फी लेने में भी माहिर हो गए हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी इस विधा को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन आज हम लोग इस विधा के गीत सुनने में लगेंगे। जी हाँ, इस वर्ड के टर्म के, यानी कि तस्वीर, चित्र, फोटो, सेल्फी, बस फोटोज की भी बारी आने वाली है। फिलहाल इस गीत के बारे में आप हमें बताइए। उसके पहले हमारे साथी लिखते हैं कि मोबाइल से हम लोग पार्क में या जहां कहीं भी घूमने जाएं तो सेल्फी पिक्चर्स लेते ही रहते हैं। चलन में है, काफी ट्रेंड में है आजकल फोटो, सेल्फी आदि। आज सुबह ही पार्क बगीचे में मैंने जो है प्रकृति के सौंदर्य, फूल, पौधे, पेड़, घास, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की काफी सारी सेल्फीज ली। बहुत अच्छा लगता है फोटो लेना और उसके बाद फोटो लेकर उसको देखना और दिखाना। चलिए, हमें भी अच्छा लगता है गीत सुनना और सुनाना। एक गीत आपको सुनाते हैं। प्रश्न तो मुझे लगता है आपको याद होगा। हो जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। जिधर देखूं तेरी तस्वीर, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। तेरी सूरत मेरी तकदीर नजर आती है।
अब क्या मेरा है, मेरी खुशियों की तू जागी नजर आती है। जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। बिना देखे बिना जाने तन मन बांधे जो बंधन जो जन्म जन्म मर के जुदा न हो। तेरी चाहत वही जंजीर नजर आती है। इस गीत में निश्चित रूप से फोटो से तो तस्वीर नहीं खींची गई है, जो आमने सामने जो रिश्ता रहा है, जो देखा गया है, सजीव रहे हैं, उसकी यादें जो हैं तस्वीर के रूप में मन में बस गई हैं। और इस तरह की जो तस्वीरें होती हैं वो मन से बाहर जाती नहीं। लेकिन हमारे एक साथी लिखते हैं, दिल में उतारी गई तस्वीर कभी खराब नहीं होती, कैमरे से ली गई तस्वीर समय के साथ अपना रंग बदल लेती है, दोनों में फर्क है। ये बात तो है और ये बहुत बड़ा फर्क है। खास बात यह है कि महान फिल्म की बात हम कर रहे थे। इसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, इसमें अमिताभ बच्चन ने ट्रिपल रोल किया था और ये गीत आपको पसंद भी है। अनजान ने लिखा, आर डी बर्मन ने संगीतबद्ध किया। हमारे कुछ साथियों ने अमिताभ बच्चन भी लिखा है। इस गाने को अमिताभ बच्चन ने भी गाया है और किशोर कुमार ने भी गाया है। ये गीत अभी जो आप सुन रहे थे ये किशोर कुमार की आवाज में था। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कुछ बातें कुछ गीत। अब पिक्चर्स की नहीं, अब फोटोज की बात करते हैं। टेक्निकलिटीज तो हमने समझ ली बहुत सारी। अब ये जो गीत है ये कौन सी आज की गायिका जो हैं उनकी आवाज में है। फिल्म का नाम अगर आप बता देंगे तो क्या बात होगी। हमारे जो नए श्रोता हैं, जो उम्र में भी नए हैं और जो इस तरह के गानों को सुनते हैं, उनकी जो जिम्मेदारी बनती है बताना, क्योंकि हमारे पुराने साथी तो ऐसा है कि कितने भी पुराने आप, कितने भी बेहतरीन, कितनी भी चीजें आप पूछ लें, सबके बारे में बताते हैं। अब आपकी बारी है, बताइए कौन सी फिल्म का ये गीत है। लेकिन उसके पहले हमारे एक साथी क्या लिखते हैं कि तस्वीर लेना भी एक कला है। आजकल तस्वीर लेना जितना सहज और सस्ता हो गया है, पहले नहीं था। कैमरे के पीछे खड़े होकर शूट करते समय सेकंड के 10वें हिस्से के समय का बहुत महत्व होता है। एक शॉट को लेने में बहुत सोचना पड़ता था कि कैसे सही समय पर कैमरे को क्लिक किया जाए जिससे कि तस्वीर भी बोल उठे। क्या शॉट लिया है। मैंने ऐसे लगभग 20 साल पहले वीडियो और फोटोग्राफी का बहुत काम किया है। अब तो सिर्फ शौक के लिए मोबाइल पर ही क्लिक कर लेता हूँ। पुरानी बातें जो है वो आपको याद आ गई हैं। फोटो खिंचवाने के लिए फोटोग्राफर की दुकान जाना पड़ता था और अधिकतर फोटो ब्लैक एंड व्हाइट ही बना करते थे। ये भी हमारे एक साथी ने लिखा है। वहीं पर जो है हमारे एक साथी लिखते हैं कि कैमरे से फोटो खींचने का मुझे शौक था और जो पहली अमरनाथ यात्रा 1992 से शुरू हुआ था, पहलगाम से लेकर अमरनाथ गुफा तक मैंने जितने भी कुदरती नज़ारे थे सभी अपने कैमरे में उतार लिए थे। ये सिलसिला लगातार 5 साल मैंने अपनी अमरनाथ यात्रा में जारी रखा और इस फोटो को अपनी एक एल्बम में सजो कर रखा है। अब तो मोबाइल ने ये काम को और आसान कर दिया है। जब भी कोई यादगार पल अपने परिवार में, मित्रों में खुशी के हों, उससे अपने मोबाइल में उतार लेता हूं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि तस्वीरें हमारे अतीत का आईना होती हैं। तस्वीर हमारे इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज और हमारे पूर्वजों के योगदान को संजो के संभाल कर रखती है। तस्वीरें उन घटनाओं के होने का साक्ष्य भी होती हैं। तस्वीरें बड़ी प्यारी होते हैं, इन्हें सजाकर संभाल कर रखें, ये बड़े काम की चीज होती हैं। इसलिए तो कहा जा रहा है कि फोन में जो है खींच
मेरी फोटो। लेकिन फिलहाल ये गीत हम आपको बाद में सुनाएंगे, पहले ये सुना देते हैं। गायिका का नाम बताना है आपको। रात भर तन्हा रही मैं, तुझे मिस करती रही, तस्वीर तेरी देख कर आंखें बोलती पर दिल मौन है। मेरे फोन में तेरी फोटो मम्मी पूछे बेटा कौन है। मेरे फोन में तेरी फोटो मम्मी पूछे बेटा कौन है। रात भर तू सोई नहीं, तेरी किससे चैटिंग ऑन है। देखो हमारी तुमको ही मांगते हैं, खुद से भी ज्यादा तुमको ही चाहते हैं। ना वो रणबीर है, ना वो शाहिद है, ना वो कोहली, नहीं जान है। मेरे फोन में तेरी फोटो मम्मी पूछे बेटा कौन है। बेटा कौन है। रात भर तू सोई नहीं, तेरी किससे चैटिंग ऑन है। निकल के सामने तस्वीर से तुम मिले हो, जाने जा तकदीर से। ख्वाब भी आने लगे हैं अजीब से, देखूं मैं तुमको सदा करीब से। क्यों बेकरारी बढ़ती जा रही है, जा मेरी तुम दिन तड़पती जा रही है। ना यो है वो, ना वो है बादशाह, ना बीबर, ना एक और है। मेरे फोन में तेरी फोटो मम्मी पूछे बेटा कौन है। मेरे फोन में तेरी फोटो मम्मी पूछे बेटा कौन है। रात भर तू सोई नहीं, तेरी किससे चैटिंग ऑन है। मेरे फोन में तेरी फोटो मम्मी पूछे बेटा कौन है। रात भर तू सोई नहीं, तेरी किससे चैटिंग ऑन है। हमारे कई साथी तो इस नए गाने को सुनकर घबरा से ही गए, और हमारे एक साथी ने कहा कि आवाज़ तो नेहा कक्कड़ की लग रही है, और बिल्कुल सही पहचाना है आपने। ट्यूसडे एंड फ्राइडेज इस फिल्म का ये गीत है। और हमारी एक साथी लिखती हैं यहाँ पर, और हंसी का जो है यहाँ पर चेहरा हमें नजर आ रहा है। इतना नया गीत मैं सोच रहा था कि एक और नया गीत आपको सुनवाऊं जो फोटो से संबंधित हो, बाकी तो तस्वीर बन रही है। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं कि तस्वीर वाला गीत ही आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है, और आपको ये भी बताना है कि इसमें नायक नायिका कौन है। तो सुनवा दें ये गीत आपको, लेकिन उसके पहले तस्वीर लम्हों को सजाने का एक खूबसूरत जरिया है, ये लिखती हैं हमारी एक साथी। हम इन लम्हों को कैमरे में कैद करके अपनी यादों को संजो लेते हैं, और फिर ये खूबसूरत यादों का एल्बम बन जाता है। जब भी हम इन तस्वीरों पर नजर डालते हैं तो ये हमें अपनी पुरानी यादों में ले जाती है और हमारे मानस पटल पर छा जाती है। हम उस फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहां इन तस्वीरों को हमने अपने कैमरे में कैद किया था। कैद करने वाली बात आपने बताई, और बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ बताई है। और अब जो है हम ऐसा करते हैं कि ये गीत आपको सुनवाते हैं, बताना है आपको किस फिल्म का है और नायक नायिका कौन है। महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं, तेरी जुल्फों की दास्तां किस तरह मैं सुनाऊं। हाँ,
तेरे लिए कहूँ कोई बात, तेरे लिए सोचूं कोई ना, मैं तो बस दीवाना हो गया, नहीं मेरे बस का ये काम। तेरे जैसा कोई कहीं देखा ना सुना है महबूबा, महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं। तारे मौजे रुत और जाम, नग़मे पैमाने बुत और फूल, सब तेरी राहों की खाक, सब तेरे कदमों की धूल। जैसा कोई कहीं देखा न सुना है महबूबा, महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं। इश्क पर जोर नहीं, धर्मेंद्र और साधना पर फिल्माया गया यह गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी का गीत और एस डी बर्मन का संगीत। ये गीत आपने सुना। हमारे एक साथी हैं, उनका लिखना है कि जिंदगी में ज़रूरी है तस्वीरें लेना भी, आईना गुजरे हुए लम्हे नहीं दिखाता। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने लिखा है यहाँ पर। वहीं हमारी एक साथी लिखती हैं, इंदौर में स्कूल पढ़ने के दौरान फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक लग गया था। जब भी स्कूल से हाफ डे होता हम सहेलियों के साथ में स्टूडियो पहुंच जाते और विभिन्न ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाया करते थे। ऐसे ही उन दिनों 1971 में हमने एक फिल्म देखी थी अंदाज, राजेश खन्ना का गॉगल लगा हुआ लुक ऐसा भाया कि हमने भी उसी पोज में फ़ोटो खिंचवाई। फ़ोटो भी शायद अच्छी आई होगी, तभी उस स्टूडियो वाले ने हमारी उस फोटो को बड़ी करके शोकेस में जो है लगा दिया, शोकेस में लगा दिया था। और हम भी आते जाते अपनी फोटो जो वहां पर लगी हुई थी फोटो, उसे देखकर खुश होते थे। शायद उस समय बचपना था। आज भी उस समय की बहुत सी फोटो मेरे पास रखी, और ऐसा हमारे तमाम साथियों के साथ भी हैं। फोटोज हमें याद दिलाती हैं अपनी पुरानी बातों को, और जाहिर है जैसा कि आज के दिन भी हम करते हैं कि डिलीट कर देते हैं हम अच्छे जो फोटो नहीं होते, वैसे ही फोटोज भी हम वही रखते हैं, उन्हें ही देखते हैं जो अच्छी बातें हमें याद दिलाती हैं, और जो बुरी बातों के फोटोज होते हैं उसे हम नज़रअंदाज करते हैं या उन्हें हम नहीं देखते। फिलहाल एक गीत है जो अब आप तक मुझे पहुंचाना है, और इस गीत के बारे में आपको बताना है कि ये किस फिल्म का गीत है। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल से उतारी है, तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल
तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना है। माया फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इसी के साथ में अब आपसे जो है विदा लेने का समय आ गया है। और अब हम बस यही कहेंगे कि जो फोटो हैं जो आपके यादों को, समंदर को आपके सामने लेकर आ जाते हैं, उन फोटो को ऐसे ही सहेज कर रखें और कुछ नए फोटोज भी खींचें, सेल्फीज भी खींचें और वो आपको खुशी दे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में से मुझे यानी कि जी शाम को आप इजाजत दें। इसके पहले कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।